नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 2 दिसंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी, और फर्स्ट की वीडियो जो है उसमें जो एनर्जीज हम यूज़ करने की कोशिश की है, या एनर्जीज जो एक तरह से इंड्यूस करने की कोशिश की है, वो उन्होंने वर्क किया होगा और वो वर्क करेंगी, और थ्रू आउट द डे हमें कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, या एक अच्छी शुरुआत जो है कंप्लीशन की तरफ देखने को मिलेगी। आज 2 दिसंबर के वीडियो में बना रही हूँ, और मैं जो डेक्स यूज कर रही हूँ ये बिफोर टैरो है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ जो है वो अनफोल्ड होने को है, जो अनफोल्ड नहीं हुआ है, जो सामने नहीं आया है, और इसीलिए बिफोर टैरो है। इंग्लिश वीडियो के एंड में मैं आफ्टर टैरो यूज करूंगी, जो एक्स्ट्रा डेक में यूज करती हूँ, तो बिफोर एंड आफ्टर। और ड्यूरेशन में बीच में मैं गेटवे एनर्जी और डिवाइन अबंडेंस के कार्ड्स यूज करूंगी, सो दैट जो भी गेटवेज बंद हैं वो खुल जाएं, जो एनर्जीज हैं वो अपना वर्क करें, और जो डिवाइन अबंडेंस है वो फ्लो कर पाए बिफोर और आफ्टर के बीच में, विच मीन्स प्रेजेंट में। सो लेट्स सी कि एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं। बट सबसे पहले देखते हैं 2 दिसंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। तो गाइड्स एंजल्स, 2 दिसंबर 2021 किस तरह की एनर्जी है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 2 दिसंबर 2021 दिसंबर 2 2021 गाइड्स एंजल्स, किस तरह की एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है। 2 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स, प्लीज गाइड अस, किस तरह की एनर्जी है, क्या होने वाला है 2 दिसंबर को, और क्या अनफोल्ड होगा बिफोर द वे एवरीथिंग विल अनफोल्ड। क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 2 दिसंबर 2021। ओके, सो लेट्स सी। 3 कार्ड, पहला कार्ड हेरोफेंट का कार्ड है, अमेजिंग। ओके, दूसरा कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड है, तीसरा कार्ड जो है वो चैरियट का कार्ड है, और चौथा कार्ड जो मेरे हाथ में आया था वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स, और पहले 3 तो मेजर अरकाना है, और 5, 6, 7 की सीरीज में है एक्चुअली, और 5 + 5 10 और 11 होता है। 11 7 गॉश 7 11 फिर से है, और 7 है, और 7 + 4 जो होता है वो फिर से 11 होता है, तो 11 11 फिर से है। तो फर्स्ट की एनर्जी में, फर्स्ट जो दिसंबर का कार्ड्स थे, या 30th के जो कार्ड्स थे, 1 1 1 1 की एनर्जी जो थी वो मुझे दिखाई दी थी, और अब फिर से मुझे 1 1 1 की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो 5 + 6 7 11 बनते हैं, और 7 + 4 फिर से 11 बनते हैं। तो अगेन एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, 1 1 1 1 की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो अलाइंड है, जो होने वाले हैं दिसंबर के महीने में। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कार्ड की, हायरोफेंट की। हायरोफेंट की जो एनर्जी है, अगर आप देखें तो हायरोफेंट का जो ताज है वो रखा जा रहा है, या किसी का ताज उतारा जा रहा है, राइट। सो 2 हाथ हैं, और हायरोफेंट का एक्चुअली ताज रख रहे हैं वो यहाँ पे, और 2 कीज हैं जो उनके पैरों के पास हैं, और यहाँ पे 2 लोग हैं जिनके आप कपड़ों पे फ्लावर्स और वाई का साइन जो है वो देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हेरोफेंट के पैरों के पास यहाँ पे चेस बोर्ड जैसा वो बना है, और यहाँ पे सर्कल्स बने हैं, और उनके पैर आपको दिखाई दे रहे हैं। हायरोफेंट का कार्ड जो होता है वो अथॉरिटी का कार्ड होता है। हायरोफेंट का कार्ड जो होता है वो पावर का कार्ड होता है। हायरोफेंट का कार्ड जो होता है वो प्रीस्ट का कार्ड होता है। हायरोफेंट का कार्ड जो होता है वो डिवाइन एनर्जी का कार्ड होता है, डिवाइन अबंडेंस का कार्ड होता है, और डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी होता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो चेस के बोर्ड की जो गिट्टियां होती हैं, चेस बोर्ड के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एनीवेज मुझे वो नाम नहीं याद आते, लेकिन आप देख सकते हैं 3 वहां पे चेस बोर्ड के जो पॉन्स होते हैं, वो चेस बोर्ड के 3 जो है वो ऊपर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो डेफिनेटली एनर्जी इस तरह की है जहां पे आपको किसी तरह की रिकग्निशन, या किसी तरह का अप्रूवल, या किसी तरह का एक स्टेटस, या किसी तरह का एक स्टैंड, या किसी तरह की एक ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। सबसे पहले तो वही है, क्योंकि यहाँ पे ताज रखा जा रहा है। 2 मुझे क्यों पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी का ताज भी उतरने वाला है, बट अगर आपने सही किया है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए रिकग्निशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे, या लोग आपकी बात को समझेंगे, या लोग आपकी बात को अप्रिशिएट करेंगे। और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे या आप किसी
राज्याभिषेक बोलते हैं, तो या लिटरली अब राज्याभिषेक नहीं होते हैं, या अब वो वक्त नहीं है राजाओं का, लेकिन आप किसी चीज को विटनेस करोगे अपनी लाइफ में, किसी ऐसे सिचुएशन को विटनेस करोगे अपनी लाइफ में जहां पे एक्चुअल में अथॉरिटी, एक्चुअल में पावर, एक्चुअल में डिवाइन या एक्चुअल में डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो आपको दिखाई देगी। हायरोफेंट का कार्ड जो है वो पार्टनरशिप्स का कार्ड भी होता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नई रिकग्निशन या पार्टनरशिप आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। और लवर्स के कार्ड में अगर आप देखें तो इस कार्ड में ये अभी इस मतलब बेसिकली ये पर्सन जो है, इस पर्सन को एक्चुअली अभी इनवाइट कर रहा है खड़े होने के लिए, या प्रपोज कर रहा है, या एक तरह से अपनी एनर्जी या अपना प्रपोजल जो है वो दे रहा है। तो उस तरह की एनर्जी का कार्ड है। और अभी तक जो डिवाइन है, अगर आप देखें तो डिवाइन के आईज बंद हैं और वो दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और इस कार्ड में आपको यहाँ पर फायर जो है पेड़ के पीछे वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे स्नेक का हेड यहाँ पे नीचे इसके पास है, इस फीमेल के बिल्कुल पास है यहाँ पे स्नेक का हेड, और फ्रूट्स लगे हैं पेड़ पे। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड होता है। लेकिन ये कार्ड जो है ये भी पार्टनरशिप बताता है, ये भी दो लोगों का साथ में आना या दो एनर्जीज का साथ में आना बताता है। अपेरेंटली अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही कार्ड्स में आपको 3-3 की एनर्जी दिखाई देगी। तो यहाँ पे 2 स्फिंक्स हैं और यहाँ पे एक पर्सन जो है वो चैरेट के अंदर जा रहा है, 3 की एनर्जी है। यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एक एंजल है, 3 की एनर्जी है। यहाँ पे 2 लोग हैं और यहाँ पे एक प्रीस्ट है या किंग है, 3 की एनर्जी है। आपको 3 की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चाइल्ड यहाँ पर है, एक डॉल्फिन यहाँ पर है और एक फीमेल यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी 3 चाइल्ड हैं अगर आप देखें, लेकिन चाइल्ड की बेसिकली एनर्जी है, डॉल्फिन की एनर्जी है और पर्सन की एनर्जी है। तो एक्चुअल में 3 एनर्जीज आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2 ऑफ दिसंबर की एनर्जी में। दूसरा किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह का अप्रूवल, किसी तरह का पॉजिटिव पार्टनरशिप या किसी तरह की चॉइस जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चॉइस आपकी लाइफ में आती है, वक्त है उस चॉइस को पिकअप करने का, वक्त है अपने चैरिट पे जाने का, और वक्त है चार्ज अपने हाथ में लेकर चीजों को आगे बढ़ाने की एनर्जी में जाने का। तो आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझना हो, अपने पाथ को समझना हो, अपनी एनर्जीज को समझना हो, अवेकनिंग हो, बिजनेस हो, वर्क हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उस एनर्जी में एक नई बिगनिंग, एक नई पार्टनरशिप, एक नई चॉइस जो है वो आपके पास आने वाली है। और आपका फर्ज है या आपका पाथ है जहां पे आपको उस पाथ को चूज करना है और उस पाथ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि चैरिट का कार्ड जो है, इसमें ये पर्सन अपनी चैरिट पे जा रहा है और जैसे ही वो चैरिट पे जाएगा, आप उस कार्ड को जब राइडर वेट में देखेंगे तो वो चैरिट पे खड़ा होता है और अभी स्फिंक्स जो है वो बैठे ही होते हैं, अभी खड़े नहीं होते हैं, आंखें बंद है इनकी। लेकिन जब आप आफ्टर टैरो में जाते हैं तो एक्चुअली चैरिट रथ जो है वो निकल चुका है, उस तरह की एनर्जी आती है। तो अभी आपको अपने रथ पे चढ़ना है, सवार होना है, अपना पाथ लेना है, और कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपको जरूरी हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी लर्निंग, जो भी चीजें आपको जरूरी है, नेचर जो है, डिवाइन जो है वो आपको प्रोवाइड कराएगी। ये डॉल्फिन है जो ये कप लेकर आ रही है क्वीन ऑफ कप्स के लिए, और क्वीन ऑफ कप्स बिना अपने कप के अधूरी है, तो वो कप जो है डेफिनेटली जरूरी है। चाइल्ड एनर्जी जो है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मदरहुड की एनर्जी या बच्चों के आसपास रहने की एनर्जी या पेरेंट होने की एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में इनर चाइल्ड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो अपने इनर चाइल्ड को भी एम्ब्रेस करना, अपने इनर चाइल्ड को भी बैलेंस करना जो है वो बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी तरह की चॉइस, किस तरह की ओपनिंग, किसी तरह की रिकग्निशन, किसी तरह की नई बिगनिंग आ सकती है। और जरूरी है कि आप उस बिगनिंग को पिकअप करें, जरूरी है आप उस चॉइस को ले, जरूरी है कि आप उस चॉइस को लेकर आगे बढ़े, जरूरी है उस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करें, जरूरी है कि उस एबिलिटी को आप नर्चर करें, और जरूरी है कि अपनी एनर्जीज को आप पहचानें। तो ओवरऑल एनर्जी अगेन बहुत 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 पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे कार्ड्स की दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो गेटवे ऑरेकल से निकाल रही हूँ मैं कि इन एनर्जी से क्या नया गेटवे जो है वो क्या खुलता है हमारी जिंदगी में या ओवरऑल एनर्जी में। सो लेट्स सी कि क्या गेटवे ऑरेकल से क्या कार्ड निकलता है। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 2 दिसंबर 2021। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फर्स्ट कार्ड है कल्टिवेटिंग प्रोस्पैरिटी, और ये कार्ड बोलता है कि यूनिवर्स की अबंडेंस जो है वो हमारी लाइफ में पोर कर रही है, आ रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे सीड्स लगा दी गई थी और वहां से अब जो है अलग अलग, यहाँ पे टोमेटो है, यहाँ पे लेडी फिंगर है, तो अलग अलग किस्म की वेजिटेबल्स जो है इस छोटे से फील्ड में सब उगने लगी हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लावर्स और ग्रोथ जो है दिखाई देगी, यहाँ पे बेरीज आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे प्रिपरेशन है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कि अब इससे आगे क्या करना
करना है, अब इससे आगे किस तरह से इनको कल्टीवेट करना है, सारी सफाई जो है वो कर दी गई है। तो कार्ड जो है वो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल है, जो बोलता है कि यूनिवर्स की अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में फ्लो करेगी, हमारी लाइफ में फ्लो करेगी। प्रोस्पैरिटी का कार्ड है, प्रोस्पैरिटी के लाइफ में आने का, प्रोस्पैरिटी के कल्टीवेट होने का कार्ड है। जो भी आपने सीड्स लगाई थी, जो भी अभी तक आपने मेहनत की थी, जो भी आपने हार्डवर्क किया था, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस या पाथवेज जो हैं वो आपके लिए ओपन अप होंगे। दूसरा कार्ड जो है वो सॉरी बीइंग इन द फ्लो का कार्ड है एक्सक्यूज मी। वो बोलता है आई एम इन द फ्लो ऑफ यूनिवर्स, और वो ब्यूटीफुल कार्ड है जहाँ पे एंजल है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ये पर्सन है, और ये डिवाइन फ्लो से ये शिप जो है या ये बोट जो है वो आ रही है। और यूनिवर्सल फ्लो तो आपको दिखाई देगा, साथ में आपको चंदा मामा और साथ में यहाँ पे सैटर्न, तो शनिदेव जो है वो भी दिखाई देंगे, और बहुत सारा ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई देगी। तो डेफिनेटली डिवाइन का फ्लो जो है, अबंडेंस का फ्लो जो है वो फ्लो शुरू हो चुका है, और अब आपको उस यूनिवर्स के फ्लो में रहना है, क्योंकि वो प्रोस्पैरिटी जो है वो लेके आएगा। अनडाउटेबली हम सबकी जिंदगियों में दिसंबर का महीना किसी ना किसी तरह की प्रोस्पैरिटी लेके आएगा, लेकिन उस प्रोस्पैरिटी का एक ग्लांस अगर आपको मिलना है तो वो 2 दिसंबर को मिल जाएगा, अगर आप चॉइस करेंगे जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई हैं उनको पिकअप करके आगे बढ़ने का। तो वो चॉइस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं एनर्जी ओरेकल में से निकाल रही हूँ, ताकि हम अपनी एनर्जीज को किस तरह से हमें मैनेज करना है ये हमें पता हो, ताकि आप उसी तरह से अपनी एनर्जीज को मैनेज कर पाओ। पीहू भी आ गई हैं। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो नंबर 47, वाओ अगेन 11 नंबर गाइस। सो अगेन 47 का कार्ड है, 47 11 होता है, और ये कार्ड है द थिंकिंग वुमेन का। और द थिंकिंग वुमेन का कार्ड अगर आप देखें तो इसके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, वो सोच भी रही है, उसके पास बुक भी है, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, यहाँ पे आपको 2 क्रॉस भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं, यहाँ पे स्क्रोल्स पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे फ्लावर्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टास्क हैं एट हैंड जो आपको करने हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं जो आपको लेने हैं। और द थिंकिंग वुमेन का कार्ड जो है मैं बुक से आपको डेफिनेटली पढ़ के बताऊंगी। मैं उस तरफ हाथ नहीं रख पाऊंगी क्योंकि पीयू मेरी गोद में आ चुकी है अब। तो मैं आपको बताती हूँ कि थिंकिंग वुमेन का कार्ड एक्चुअल में क्या बोलता है। तो थिंकिंग वुमेन का कार्ड जो है वो बेसिकली बोलता है कि ये कार्ड बोलता है कि विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये कार्ड बोलता है कि यहाँ पे स्टेयरकेस के सामने एक फीमेल खड़ी है, उसके हाथ में बुक है, और उसके अंदर रेडी रहिए हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो है ये ऐसी भी हो सकती है वुमेन जो आपको हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में, एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग, और वो टीचर भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आती है नया डायरेक्शन लेके। ये नया लव ये नया लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, या somebody जो बहुत थॉटफुल है, कॉन्शियस है, अवेयर है, और ये आपके अपनी एनर्जी जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकती है कि आप रेडी हो ब्लॉसम करने के लिए, आप रेडी हो क्लैरिटी में आने के लिए, आप रेडी हो वर्ल्ड की असिस्टेंस जो है उसको पाने के लिए, और अपनी विजडम को शाइन करें, अपने विजडम को वॉइस आउट करें, और अपनी विजडम को आगे लेके जाएं। तो अफर्मेशन इस कार्ड की है कि मैं अपने माइंड और हार्ट को ओपन करती हूँ इनर विजडम के लिए, करता हूँ इनर विजडम के लिए, मैं थॉटफुल हूँ, फोकस्ड हूँ और क्लियर हूँ ना। अगेन इसकी एनर्जीज जो हैं कार्ड की बहुत ब्यूटीफुल हैं, और ये एनर्जीज आपको डेफिनेटली अपनी विजडम के साथ कनेक्ट होने के लिए बताती हैं, अपनी विजडम के साथ कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बताती हैं, और उसी विजडम को जो है वो आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, जो कि कार्ड डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं डिवाइन अबंडेंस, लास्ट कार्ड है जो मैं डिवाइन अबंडेंस से निकालूंगी, और उसके बाद जो इंग्लिश वीडियो है उसका एंड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा तो भी कार्ड्स जो है वो आपको दिख जाएंगे कि जो आफ्टर टैरो है वहां से आफ्टर की स्टोरी जो है वो क्या निकल के आती है। और अभी पीहू मेरी गोद में है तो मैं कार्ड शफल नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ऐसे ही कार्ड उठाऊंगी। गाइड्स एंजल्स, मैं अपनी आंखें बंद करके कार्ड निकालूंगी। दिसंबर 2 2021 क्या एनर्जी है। वाओ, एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस जो है वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, और यही कार्ड है। कार्ड बोलता है कि रेडिकल एक्सेप्टेंस जो है वो ओपन है और फ्लो में है, और आपको उस रेडिकल एक्सेप्टेंस के लिए रेडी रहना है और उस रेडिकल एक्सेप्टेंस को लेकर आगे बढ़ना है। तो रेडी रहिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपकी लाइफ में आज के दिन में प्रपोजल आता है, आपकी लाइफ में आज के दिन में कोई नई एनर्जी आती है, रिन्यूड एनर्जी आती है, एक्सेप्टेंस जो है वो डेफिनेटली हेल्प करेगी।
और एक्सेप्टेंस जो है वो आपको नई एनर्जीज को फ्लो करवाएगी आपके लाइफ में। तो ये अच्छा आज बस बंद कर रहे हैं आप। ये आज की एनर्जी है और उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो वर्कआउट करें आपके लिए। कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, बर्ड्स हैं और डिवाइन एंटिटीज हैं। आपको हर तरह की एनर्जीज जो है यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे हेड्स दिखाई देंगे इनके ऊपर। यहाँ पे एक स्माइली हेड है, एक और यहाँ पे एक तरह से बहुत स्ट्रांग एनर्जी का भी है। तो बहुत सारी एनर्जीज से हमें गुजरना पड़ता है अपनी लाइफ में, गुस्सा, परेशानी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन उसके साथ में जब हम एक काम एनर्जी में आ जाते हैं तो हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, और जब हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो हर तरफ से ग्रोथ और अबंडेंस जो है वो हमारी लाइफ में आती है। और वही इस कार्ड का मैसेज है। तो जो भी आपकी लाइफ में इस आज के दिन में जो भी चेंजेस होंगे उनको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। वो एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फ्लो जो है वो लेके आएगी। किसी तरह की गिफ्ट जो है यूनिवर्स से आपकी तरफ आ रही है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और ओवरऑल एनर्जी में फिर से बोल रही हूँ, 11 5 + 6 11, 7 + 4 11 और फिर से 47 11। सो अब तो 6 11 हो गए हैं, मतलब नहीं 6 1 1 1 1 1 1 1 हो गए हैं। इतने एक के कार्ड्स हैं कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जीज चेंजेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब तो 3-4 महीने हो गए हैं मुझे डेली प्रेडिक्शंस बनाते हुए, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है और ये एनर्जी डेफिनेटली अच्छे चेंजेस लाएगी। और ओवरऑल एनर्जी मैं प्रेजेंट सिनारियो सर्कमस्टांस में एक तरह से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह के नए प्रपोजल या नई बिगनिंग्स आने वाली हैं। लेकिन साथ में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है किसी का ताज उतरने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।